विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी, बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ एक आँख नहीं थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हुई हूँ। किंतु विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उसके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी हुई और दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्योंकि हम लोगों को लज्जित करने में कामिनी बेटे का पक्ष लेती है। विमल बाजू के कमरे में से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो, अब कुछ नहीं, कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, आप देसी धारा में उनसे मिली। मुझे सब बहुत शर्म आ रही है, ये बताते हुए कि मेरी सास है, मेरे कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी। बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, दूसरी ओर माँ अखिल माँ से अपने बेटे को यह हालात नहीं देखे गए। किंतु माँ, वह तो कुछ नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे वह गाँव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे